हो जाती थी तो उसको डायरेक्ट घर पे भेज दिया जाता था, उसकी नौकरी खत्म कर दी जाती थी। लेकिन अब उसमें बदलाव हो चुका है, अब वो चार्जशीट होंगे जैसे रेगुलर कर्मचारी होते हैं साथियों। तो आप देखते हैं पक्के कर्मियों की तरह मिलेंगे लाभ। जी साथियों, हरियाणा में तैनात 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को अब स्थायी कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता भी मिलेगा। हर साल वेतन बढ़ेगा और तबादला भी हो सकेगा। साथ ही कदाचार या काम में लापरवाही बरतने पर जुर्माना, वेतन कटौती अथवा चार्जशीट किया जा सकेगा। क्योंकि साथियों जब कोई कर्मचारी से कोई गलती हो जाती है, वो चार्जशीट हो जाता है, तो उसके वेतन से जैसे उनको कुछ लाभ ऐसे होते हैं जो आगे इंक्रीमेंट वगैरह नहीं मिल पाते उसको टाइम पे, तो वो चार्जशीट हो जाता है, इंक्रीमेंट वगैरह उसको नहीं मिलते हैं। तो इसका मतलब यही है कि वेतन कटौती और चार्जशीट किया जा सकेगा। शुक्रवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इसके लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी नियम 2025 को मंजूरी दे दी गई है। जो नियम स्थायी कर्मचारियों पर लागू होते हैं वो अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लगे 1,20,000 कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। और यहाँ पे जो HKRN का नाम लिखा है साथियों, ऐसा नहीं है, इसके अंदर सारे के सारे कर्मचारी आएंगे, चाहे वो पार्ट 1 है, चाहे वो पार्ट 2 डायरेक्ट रोल है, जो कौशल में नहीं गए हैं वो भी, सब कर्मचारी इसके एक्ट में शामिल होंगे साथियों। सरकार ने पिछले साल इन कर्मचारियों की 58 साल तक सुरक्षित की थी नौकरी। अब इनके लिए सेवा नियमों में बदलाव भी किया गया है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी कर्मचारी का सरकार हरियाणा के अंदर तबादला कर सकती है। उनको मृत्यु अथवा रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ भी मिलेगा। वे आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश ले सकेंगे और मातृत्व अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ के भी हकदार होंगे। DA का लाभ कर्मियों को 1 जनवरी 2025 से लाभ मिलेगा। और जो हटाने का प्रोसेस है साथियों, एक बार वो सुन ले क्या कुछ है। मंत्रिमंडल की बैठक में इन कर्मचारियों को दंड लगाने व अपील अधिकारियों की नियुक्ति को भी मंजूरी दे दी गई है कि दंड कौन देगा और अपील करने के लिए अधिकारी कौन होगा। इसके मुताबिक ग्रुप बी के पदों के लिए छोटे और बड़े दोनों प्रकार के दंडों से संबंधित मामलों में विभाग का हेड दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। विभाग का हेड होगा सक्षम, और जो अपील होगी वो प्रशासनिक सचिव होगा साथियों। ये है ग्रुप बी के लिए। जो ग्रुप सी और डी के कर्मचारी हैं उनके छोटे मामलों के लिए विभाग प्रमुख ही दंड लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा व अपीलीय प्राधिकारी होगा। दोनों चीजों के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी के छोटे बड़े जो भी दंड होंगे, जो भी कर्मचारी से गलती होगी उसको दंड देने के लिए जो आपका विभाग का प्रमुख है वही आपको सक्षम प्राधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी दोनों होंगे साथियों। बड़े मामलों में विभाग प्रमुख दंड के लिए सक्षम प्राधिकारी